आए कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम देखें नया अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील। जिस टॉपिक को हम कंटिन्यू किए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हम जरूर पहाड़ी वाज को और ज्यादा सीखें और ज्यादा इससे बरकत पाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। छठा बाब 11वीं आयत तक हमने सीख लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे फिर से 9वीं आयत से पढ़ें और आज हम 12वीं आयत तक तिलावत करेंगे और खुसूसी तौर पर 12वीं आयत ही सीखेंगे। 9वीं आयत से यूं मरकूम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इस दुआ के ताल्लुक से जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है, दुआ रबानी कहने पे भी मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, इसलिए क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआ, मतलब वो इसको दोहराते नहीं थे। अगर वो दोहराते होते तो हम जरूर इसे दुआ रबानी कहें, लेकिन चूंकि वो दोहराते नहीं थे, उन्होंने तो हमें दुआ करना सिखाया था, बताया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी रहनुमाई, हमारी मदद के लिए ये दुआ हमें बताई गई है, सिखाई गई है, ताकि जब हम दुआ करें तो हमारी दुआ की बुनियाद इन चीजों पर हो जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की हैं। रटने के लिए, दोहराने के लिए ये भी दुआ नहीं है, ना इस बात के लिए दी गई है, बल्कि इसे एक फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और इस की बुनियाद पर अपनी दुआएं खुदा की हुजूरी में गुजरानी जाएं। इस दुआ में जो मारूफ है दुआ रबानी के नाम से, इसमें 6 पिटिशंस, 6 दरखास्तें बयान की गई हैं। पहली 3 का ताल्लुक, जैसे गुज़श्ता हमने सीखा था, पहली 3 दरखास्तों का ताल्लुक बराह रास्त खुदा के साथ है, और चौथी से लेके 6ठी तक का ताल्लुक जो है वो हमारी जात के साथ है और इंसानों के साथ है, अपने दीगर जो खानदानी अफराद हैं, चर्च के लोग हैं, ईमानदार हैं, उनसे मुंसलिक बाकी 3 दरखास्तें हैं। तीसरी हमने सीखी थी, जो पहली जो 3 में से सीखी थी, वो ये है कि जो हमने 11वीं आयत पढ़ी, क्या है? हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये पहली दरखास्त है जो इंसानों के लिए दी गई है कि दुआ में जो 3 पिटिशंस हैं, जो 3 दरखास्तें हैं, पहली इनका ताल्लुक किसके साथ है? आसमानी बाप के साथ है। आखिरी 3 जो हम गुज़श्ता 11वीं आयत से शुरू कर चुके हैं, इनका ताल्लुक किसके साथ है? हमारे साथ है, इंसानी जरूरियात के साथ है, इंसानों के साथ है। खुदा कभी भी, मतलब हमें ऐसा नहीं देखना चाहता कि हम सिर्फ और सिर्फ आसमान ही आसमान कहते रहें, बल्कि वो हमें जमीनी भी बरकतें अता करता है। क्यों? क्योंकि अगर जमीन पे ही नहीं होंगे हम, या हमारी हाजतें जरूरतें पूरी, तो कैसे हम आसमानी बादशाहों की तरह, या आसमानी बादशाही में एक उस रैल्म को या उस हकीकत को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आसमानी बरकतों का भी तज़किरा किया गया है और
जमीनी बरकतों का भी तज़किरा किया गया। भाई ठीक है, आप रूहानी तौर पे भी दुआ करें, लेकिन खुदा आपकी जिस्मानी जरूरतों का भी क्या करेगा? ख्याल करेगा। आमीन। गुज़श्ता हमने सीखा रोज की रोटी, तो इससे मुराद हमने क्या सीखी है? क्या मतलब था इसका? जरूरियात और जमीनी जरूरियात के ताल्लुक से हम खुदा पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। यहां जो लिखा है ना, हमारी रोज की रोटी, तो हम रोज की रोटी मांगते हैं, कल की रोटी नहीं मांगते। इसका मतलब है कि हम हर रोज खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि हम जमा करने वाले नहीं हैं कि हम अपने बैंक बैलेंसेस भरते रहें, खजाने भरते रहें। नहीं, हमें इसलिए ये दुआ सिखाई गई है ताकि हम अंडरस्टैंड करें, सीखें कि जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। हम जमीनी माल जमा ना करें और जमीनी माल से हम आसमान पर जाने के लिए दोस्त पैदा करें, ताकि हमें आसमानी मस्कनों में जगह मिले। आमीन। हम वहां बड़े आराम और सुकून से रह सकें। जो हमने बड़ी डिटेल तकरीबन 2 हफ्ते इस पे कलाम सीखते रहे। अब ये जो दूसरी दरख्वास्त है दूसरे हिस्से की, पहले 3 पिटिशंस जिनका ताल्लुक खुदा के साथ, आखिरी 3 पिटिशंस जिनका ताल्लुक इंसानों के साथ है। उसमें से पहली जो पिटिशन या दरख्वास्त हमने सीखी, ये रोज की रोटी के ताल्लुक से है, और अब जो सेकंड है इसके ताल्लुक से 12वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। क्या लिखा है? और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को क्या किया है? मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें क्या कर? मुआफ कर। अब इस जिस्मानी दरख्वास्त का मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। समझें कि इसके बगैर हमारी दुआएं जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हैं। अगर हम ये काम अपनी जिंदगी में नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारी दुआएं काबिल कबूल नहीं हैं, हमारी दुआएं खुदा की हुजूरी में नहीं पहुंचती हैं जब तक हम ये काम नहीं करते। कौन सा काम है? कर्जदारों को मुआफ करना। कर्जदारों को क्या करना? मुआफ करना। तो अगर हम कर्जदारों को मुआफ करेंगे तो खुदा भी हमारे कर्ज क्या करेगा? मुआफ करेगा। अब बहुत सारे लोग इस ताल्लुक से कंफ्यूज भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि खुदा हमें कैसे हमारे कर्ज मुआफ कर सकता है? कैसे, क्या खुदा से हमने कोई कर्ज लिया है या खुदा को हम कोई कर्ज देते हैं या वो हमें कोई कर्ज देता है? क्या इसका मकसद है कि कहा गया है कि जिस तरह तुम अपने कर्जदारों को मुआफ करोगे मैं भी माफ करूंगा, या हम यहां दोहरा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को क्या करते हैं? मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज क्या कर दे? हमें मुआफ कर दो। तो क्या हमने खुदा से कोई कर्जा लिया है या किसी भी लिहाज से हमने उससे कोई उधार लिया है जिसकी बिना पे ये बात की जा रही है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। यहां जो कर्जदार लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब भी दरअसल गुनाह ही है। क्या मतलब है इसका? गुनाह ही है। चूंकि यूनानी जुबान में 5 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं गुनाह को वाजे करने के लिए या साबित करने के लिए या गुनाह को बयान करने के लिए। उनमें से जो पहला लफ्ज है हामाटिया, जो ये बड़ा मारूफ लफ्ज है, आमतौर पे जो ग्रीक के स्टूडेंट्स हैं वो सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। ये लफ्ज हामाटिया, जो इसका मतलब है कि कोई निशान आपको दिया गया है और आप उस निशान को भूल गए हैं। आप उस निशान को भूल गए हैं, मतलब कुछ बताया गया था कि ये आपकी हद है, इससे आगे नहीं जाना, आपको पता ही नहीं है वो हद की लाइन कौन सी है, आप भूल गए हैं। मतलब जब इंसान खुदा के फरमान, उसके कलाम, उसके अहकाम को भूल जाए और कोई ऐसा काम करे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस में लफ्ज हामाटिया, गुनाह ही इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में तर्जुमा तो क्या किया जाएगा?
गुनाह ही किया जाएगा, कसूर किया जाएगा या कर्जदार किया जाएगा। सो इस तरह से इनके मानी लिए जाते हैं। अब नंबर 2 इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो दूसरा यूनानी जुबान का लफ्ज है पारा बासिस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है निशान दिया गया, निशान से आगे बढ़ जाना। किसी को कोई लिमिट दी गई है तो अपनी लिमिट को क्या कर दे, क्रॉस कर दे, बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई काम करे। मतलब उसे कहा गया है कि भाई ये तेरी लिमिट है, तूने इससे आगे नहीं जाना। जैसे आदम और हवा को एक लिमिट दी गई थी कि तुमने इससे आगे नहीं जाना, ये फल तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, तुमने बाकी सारे फलों को खाना है, लेकिन ये लिमिट है, ये क्रॉस एक लाइन है जिसको तुमने क्रॉस नहीं करना है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इसे क्रॉस किया। जब भी हम खुदा के किसी भी हुक्म की हुक्मदुली करते हैं, बताई हुई लाइन को क्रॉस करते हैं, बताए हुए हुक्म से तजावुज कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो दूसरा यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये गुनाह हम करते हैं कि बताई हुई लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बताए हुए निशान से आगे बढ़ रहे हैं। ये खुदा की हुजूरी में काबिल कबूल नहीं है। नंबर 3, एक और लफ्ज यूनानी जुबान का इस्तेमाल हुआ है, एनोमिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है बागी हो जाना। क्या मतलब है? बागी हो जाना। एक रिबिलियस एटीट्यूड के साथ, रवैये के साथ, बागियाना रवैये के साथ जिंदगी गुजारना के मतलब वो परवाह नहीं है, पता भी है लाइंस का, निशानात का पता भी है, बाइबल मुकद्दस का पता भी है, लेकिन परवाह ना करना। पता भी है खुदा हमसे क्या चाहता है, लेकिन परवाह ना करना। खुदा चाहता है हम इबादत करें, परवाह ना करना। दुआ चाहता है करें, परवाह ना करना। कलाम सुने, परवाह ना करना। वो चाहता है हम खुदा की हुजूरी में दें, ऑफरिंग्स दें, हदिये दें, टाइट्स दें, परवाह ना करना। और बहुत सारी जो खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम में रूल्स, रेगुलेशंस, पाबंदियां हमारे लिए बताई गई हैं, उनकी परवाह ही ना करना, उनको कुछ समझ नहीं ना, खुदा के कलाम अहकाम को कुछ दर्जा ही ना देना। सो ये बागियाना रवैया है। ये क्या है? बागियाना रवैया है। इसको कलाम मुकद्दस में जब भी गुनाह को मुतारफ कराया जाएगा तो इसके लिए लफ्ज एनोमिया इस्तेमाल किया जाएगा। चौथा लफ्ज पाराटोमा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है नाफरमानी करना। क्या करना? नाफरमानी करना। यानी खुदा आपको कह रहा है इबादत प्रस्तिश के लिए, लेकिन आप नाफरमान हैं, या कोई भी शख्स नाफरमान हो जाता है। हम में से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और हम, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, हम जब पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि खुदा के कलाम की ये सच्चाई है, और उस सच्चाई को कबूल ना करना, उस पर अमल पैरा ना होना, बल्कि नाफरमानी करना। यानी जो नहीं कहा गया वो करना है, जो नहीं कहा गया वो करना है। मतलब कहा गया कि ये फल नहीं खाना तो उसने खाया। इसका मतलब क्या है कि क्या की? नाफरमानी की है। क्या की है? नाफरमानी की है और हुक्मदुली की है, डिसोबे किया है खुदा के उस हुक्म को जो खुदा ने उनको अता किया था। सो जब भी इस तरह के गुनाह का तज़किरा किया जाएगा तो उसके लिए पाराटोमा लफ्ज इस्तेमाल होगा। अब पांचवा लफ्ज जो यहां मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में इस्तेमाल हुआ है, 6 बाब की 12वीं आयत में, वो है ओफिलियमा। ये लफ्ज यूनानी जुबान का गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब कर्ज। इसका मतलब क्या है? कर्ज है। कर्ज बहुत आसान मैं अल्फाज में आपको बता सकता हूं। ये लिटरली इससे मानी कर्ज ना लिया जाए, कर्ज समझा भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की सच्चाई थोड़ी इससे और आगे है। इससे मुराद ये है कि जब हम गुनाह करते जाते हैं तो इसकी सजा बनती जाती है। क्या बनती जाती है? सजा बनती जाती है। तो ये जो सजा है ना गुनाह की, दरअसल इसी को कहा गया है कि ये क्या है? कर्ज है।
ये जो सजा है गुनाह की, ये क्या है? कर्ज है। मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने आपके खिलाफ गुनाह किया है, कोई बदी की है, खराबी की है, तो अब वाजिब है कि आप उसको क्या दें? सजा दें। वाजिब क्या है कि उसको क्या दें? सजा दें। इसका मतलब है कि अब वो शख्स आपके लिए मकरूज है, आप पर यह वाजिब कर दिया गया है कि आप उसका कर्ज उसे दें, कि उसको सजा दें, उसको क्या करें? सजा दें। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो आपने उसके कर्ज को क्या कर दिया है? मुआफ कर दिया है। उसके कर्ज को क्या किया है? या जो वाजिबुल अदा था, वाजिबुल अदा क्या था कि उसने आंख फोड़ी है तो आप भी क्या करें? उसकी आंख फोड़े। वाजिबुल अदा क्या था कि उसने ईंट मारी है तो आप पत्थर से जवाब दें। वाजिबुल अदा क्या था कि उसने बाजू तोड़ा है तो आप भी क्या करें? बाजू तोड़ें। ये वाजिबुल अदा है। लेकिन अगर आप वाजिबुल अदा के बदले में उसे मुआफ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या उसको ये सजा नहीं देते, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके कर्ज को मुआफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके कर्ज को। इसी तरह जब मैं या आप, हम सब या और ईमानदार खुदा की हुजूरी में जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, तो हम उसकी हुजूरी में बहुत सारी कोताहियां, गलतियां, खताएं कर जाते हैं, कुसूर कर जाते हैं, जो जाने में भी हो सकते हैं और अनजाने में भी हो सकते हैं। शायद आपकी या मेरी इंटेंशंस ना हो कि हम गुनाह करें, लेकिन तो भी जैसे मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं हो पाती, लेकिन जो नहीं चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। सो अनजाने में भी आपसे या मुझसे या किसी भी ईमानदार से ऐसा हो सकता है। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की हुजूरी में इस बात के लिए हकदार बनते जा रहे हैं कि हमें उसकी सजा भी मिले, हमें उसकी सजा भी मिले। वाजिबुल अदा हो गया है कि भाई इसने ये काम किया है और इसकी सजा ये वाजिबी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे मेरे गुनाह की कोई सजा ना दे। मैं चाहता हूं कि खुदा मेरे सारे कर्ज, मेरे सारे गुनाहों की सजा क्या कर दे? माफ कर दे, बहाल कर दे, मुझे रिस्टोर कर दे, मुझे छोड़ दे। मुझे वो सजा जो मैंने गुनाह किए हैं, मैंने जो गलतियां की हैं, सजाएं की हैं, खुदा मुझे माफ कर दे और किसी भी लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली मेरे साथ सलूक न करे और मुझे हर तरह से वही बहाली, रेस्टोरेशन दे जैसा मैं बागे अदन में था, कि जहां कोई गुनाह, कोई गलती और खता नहीं थी। मैं चाहता हूं मेरे साथ ऐसा हो, हर ईमानदार ऐसा चाहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन क्या है कि तुम भी क्या करो? माफ करो। तुम भी अपने कर्जदारों को क्या करो? माफ करो। जिनका कर्ज तुम पर वाजिबुल अदा है, या जो तुम्हारे लिए ये सोचते हैं, तुमने किसी के साथ नेकी की, वो आपके साथ बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए सजा वाजिबी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उनको कोई सजा ना दें। तो ये क्या है कि आपने उनके कर्ज माफ किए हैं, उनको बहाल किया है। सो अगर मैं चाहता हूं कि खुदा बाप की हुजूरी में मैं सुरखरू हूं, तो मुझे दूसरों को सुरखरू करने की जरूरत है। आमीन। हाँ जी, कितने लोगों को समझ आ गई है? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट क्लिसिया हमारी। अभी पूछना है मैंने, यंग मैन ने करना है। ओके, सो अच्छा, अब इसका दुआ रबानी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, या जो खुदावंद यीशु मसीह में दुआ सिखा रहे इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है गुनाहों की माफी का, या इस ताल्लुक इसके साथ कि हम दुआ कर रहे हैं तो हम बीच में ये भी दुआएं करें? इसका बड़ा गहरा और बड़ा ही जबरदस्त ताल्लुक है। यकीन जाने कि इसके बगैर आप दुआ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? बहुत जबरदस्त बात यीशु मसीह ने सिखाई कि जब तू कहां जाता है, कुर्बानगाह पर जाए किसी कुर्बानी को चढ़ाने के लिए, तुझे याद आए कि तेरे भाई को क्या है तुझसे
शिकायत है, तो क्या कर जाकर, पहले क्या कर, कुर्बानी छोड़ दे और पहले भाई से सुलह कर। क्यों? क्योंकि उसके बगैर तेरी कुर्बानी वाजिब नहीं है, जायज ही नहीं है। तू कुर्बानियां चढ़ाता फिरता है, दुआएं करता है, इबादतें करता है, तेरी इबादतों का कोई फायदा नहीं है अगर तुझको तेरे भाई को तुझसे क्या है, शिकायत है। सो अच्छा क्या है कि पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आखिरी 3 पिटिशंस हैं, इनका ताल्लुक इंसानों के साथ है, हम सबका एक दूसरे के साथ है। ये जो आखिरी 3 पिटिशन, ये ऐसे ही समझ लें जैसे खुदावंद जिंदा खुदा ने 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, 10 अहकाम पुराने अहदनामे में हमें दिए हैं। जैसे पहले 4 का ताल्लुक खुदा के साथ, आखिरी 6 का ताल्लुक इंसान के साथ है। ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में इन 10 अहकाम की तशरीह कर दी कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से क्या कर, मोहब्बत रख। और ऐसे ही तो अपने पड़ोसी से क्या कर, अपनी मानेंद मोहब्बत रख। यानी 10 अहकाम को कूजे में बंद कर दिया कि एक तो खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। नंबर 2 जो दूसरा हिस्सा है 10 कमांडमेंट्स का, 10 अहकाम का, उनमें से जो आखिरी 6 अहकाम हैं, उनकी समरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद क्या रख, मोहब्बत रख। सो उसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुआ में शामिल कर दिया है। भाई अगर आप दुआ करते हैं, आप एक आसान सी दुनियावी जिस्मानी सी मिसाल ले लें कि अगर मियां बीवी कि आपस में सुलह नहीं, तो क्या बैठ के वो बात कर सकते हैं? बताएं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भाई हो, बहन हो, अजीज हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप ताल्लुक में दुरुस्त नहीं है, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि दुआ की बुनियाद इस बात पे है, ताल्लुक पे है। अगर ताल्लुक दुरुस्त नहीं है खुदा के साथ, तो इसका मतलब है कि हम उससे गुफ्तगू भी नहीं कर सकते हैं, बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारा रिलेशनशिप ताल्लुक ठीक होना चाहिए, हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए। मुकद्दस पतरस बयान करते हैं कि अगर ताल्लुक दुरुस्त नहीं है तो दुआएं रुक जाती हैं। ताल्लुक दुरुस्त नहीं है तो दुआएं रुक जाती हैं, दुआएं आसमान पर नहीं जा सकती। इसलिए इस पिटिशन का, इस दरख्वास्त का, इस दुआ के साथ गहरा ताल्लुक है कि आप जब भी दुआ करें तो इसका मतलब यह है कि रिलेशनशिप, ताल्लुक देखें कि मेरा खुदा के साथ रटी रटाई दुआएं करते हैं। सुबह 2 मिनट की दुआ ऑफिस जाने से पहले और बरबर करके चलो जी, दुआ भी होगी, कलाम भी पढ़ लिए, तो ये दुआएं नहीं, ताल्लुक ही नहीं है भाई, रिश्ता ही नहीं है। ताल्लुक हो तो कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा ताल्लुक है, अच्छे जिंदगी गुजारें अच्छे तरीके से, तो आप उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्यों? क्योंकि आपका ताल्लुक उनके साथ बहुत अच्छा है। तो अगर खुदा के साथ ताल्लुक अच्छा हो तो क्या फिर इस तरह की दुआएं होंगी कि 2 मिनट की दुआ की और वो गए? फिर हम क्या करेंगे? उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वक्त गुजारेंगे उसके साथ, उसकी हुजूरी में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें अच्छा लगता है खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना, हमें अच्छा लगता है दुआ करना, उसकी हुजूरी में घंटों घंटे बैठकर खुदा की हुजूरी में गुजराना, दुआ करना, वर्शिप करना, प्रस्तिश करना, सिताइश करना, ताजीम करना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ताल्लुक उसके साथ दुरुस्त है। सो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक की जमानत यह है कि आपके ताल्लुक दूसरों के साथ, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी से मुराद लिटरली पड़ोसी नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन इससे मुराद ये है कि जो बाकी सारे इंसान आपके साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप, आपका ताल्लुक जो है वो दुरुस्त हो। सो दुआ की बुनियाद इस बात पर है कि ताल्लुक दुरुस्त हो। अब बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं, शायद ये दुआ जो है ये गैर ईमानदारों के लिए है, क्योंकि गैर ईमानदारों को ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे कसूर हमें या गुनाह हमें माफ कर। ईमानदारों को शायद जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। यहां जिन कसूरों की बात की गई है और ये जो दुआ
खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ये तो है ही ईमानदारों के लिए। किन के लिए है? ईमानदारों के लिए। गैर ईमानदारों को ये रटने की भी जरूरत नहीं है, दोहराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको इसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ किनको है? ईमानदारों को। ये दुआ किसके लिए है? ईमानदारों के लिए है। ये पिटिशन, ये दरख्वास्त किसके लिए है? ईमानदारों के लिए है। सो याद रखें, ये इस सूरत में है जब हम निजात पाने के बाद सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में गुजर रहे हैं, तकदीस के प्रोसेस में हैं, या खुदावंद के साथ अमली जिंदगी के प्रोसेस में हैं। निजात के वक्त हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तमाम गुनाहों की मुआफी मिल चुकी है। आमीन। रोज बरोज जब हम जिंदगी गुजारते हैं बतौर ईमानदार, तो बहुत सारी मिस्टेक्स, गलतियां सरजद होती हैं, चाहते ना चाहते हो जाती हैं। इसके लिए ये पिटीशन, ये दरख्वास्त दी गई है कि जब हम खुदा की हुजूरी में आए तो उन गलतियों के लिए, कसूरों के लिए, गुनाहों के लिए जो हम रोज बरोज जाने में या अनजाने में कर रहे हैं, उनके लिए खुदा से क्या मांगे? माफी मांगे। लेकिन खुदा से माफी मांगने की कुंजी यह है कि तुम दूसरों के गुनाह क्या करो? मुआफ करो। तब हमारे गुनाह जो हैं वो मुआफ होंगे। अदरवाइज हम ये ख्याल ना करें कि ये गुनाह जो हैं ये मुआफ हो जाएंगे। ये जब यहूदी भी दुआ किया करते थे तो ये अरामी जुबान का लफ्ज कोबा, जो खास तौर पे कर्ज के लिए इस्तेमाल हो, वो भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे, कोबा, कि मुझे मेरे जो कर्ज हैं, मतलब मैंने जो गुनाह किए हैं उसकी जो सजा है, सजा को वो क्या कहते थे? ये कर्ज है। ये क्या है? कर्ज। अच्छा, एक और अगर आप मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में इस दुआ को पढ़ें 11वें बाब में, तो वहां कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। आए जरा मेरे साथ देख लें। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजील बयान, इसका 11वां बाब, 11वें बाब की अगर हम पहली आयत से पढ़ें, यहां पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, एक खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। नंबर 4, चौथी आयत में लिखा है, और हमारे गुनाह मुआफ कर। यहां कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बात जहन में रहे कि कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है। मुकद्दस लूका और मुकद्दस मत्ती को रूहुल कुद्स ने अपनी पाक मर्जी के तुफैल इस्तेमाल किया है, और हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई में लिखा। अब जब मुकद्दस मत्ती कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल के, तो यहूदी पर्सपेक्टिव के साथ लिखे, वो खुद भी यहूदी है ना, इंजील भी यहूदियों के लिए लिख रहे हैं, तो उनके जहन में क्या चल रहा है? यहूदी ख्यालात चल रहे हैं। यहूदी जो यूज करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं अल्फाज जो हैं, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, चूंकि वो अपने जैसी उनकी एक लिंग्विस्टिक अप्रोच है या जुबानदानी है, उन्होंने उस चूंकि सारी जिंदगी उन्होंने सुने हैं वो अल्फाज, तो उनको वो कलम बंद करे लिख रहे हैं। मुकद्दस लूका चूंकि यहूदी नहीं है, और उन्होंने इंजील भी यहूदियों के लिए नहीं लिखी है, और उन्होंने बचपन से सुना ही नहीं है कि यहूदी ये गुनाहों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आमीन। सो अगर कोई मतलब के लो जी ताड़ी एक इंजील चाह ले है, दूजी चाह ले है, बड़े बड़े फर्क ने, तो जी नहीं, ये मैं स्पेसिफिक इसलिए मैंने पढ़ा नहीं आगे, इस बात की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि खास उसने जो यहूदी पर्सपेक्टिव है मुकद्दस मत्ती ने इसको इस्तेमाल किया है। सो इस एतबार से खुदा के कलाम में किसी तरह का कोई तजाद मौजूद नहीं है। कोई कहे जी इस इंजील में ये, तो एक्चुअली आपको भी नहीं पता, तो फिर इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में तजाद मानने की कोई गुंजाइश मौजूद
नहीं है। क्या आप मान के आ जाएं, नहीं हाँ लागते इंज ही रहा है, लगता तो है कोई फर्क है, लेकिन एक्चुअली फर्क नहीं। हमारी सोच में फर्क हो सकता है, शायद हमारा अभी तक वो कैलिबर, वो लेवल नहीं है कि हम बाइबल मुकद्दस की इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके, डेप्थ को समझ सके, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कोई तजाद मौजूद नहीं है। आमीन। अब यहां पर जो मुआफ करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना कि हमारे कर्ज हमें क्या कर, मुआफ कर, तो इसके लिए जो मुआफ करने के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है याद ना करना। इसका मतलब क्या है? याद ना करना, भूल जाना। यिर्मयाह नबी का सहीफा इसका 31वां बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ निकालिए। यिर्मयाह नबी का सहीफा इसका 31वां बाब और इसकी 34वीं आयत में लिखा है, 31वां बाब और इसकी 34वीं आयत में, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकरदारी को क्या कर दूंगा, बख्श दूंगा, और उनके गुनाह को याद न करूंगा। सो याद न करना क्या है? मुआफ करना है। याद ना करना क्या है? मुआफ करना है। सो अगर चूंकि हम सब वीक हैं, कमजोर हैं, इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां खताएं याद रखते हैं या याद रहती हैं, अच्छा है कि इन्हें आज से भूलना शुरू कर दें। आज से लोगों की गलतियों, खताओं, गुनाहों को क्या करना शुरू कर दें, भूलना शुरू कर दें, याद ना रखें, ताकि आप अपने आप को भी बहाल करें और दूसरों को भी बहाल करें। ये चूंकि जब दुआ करते हुए गुनाह का जिक्र किया गया है तो खास ये इंटीमेशन है, खुदा की तरफ से खास इशारा है कि ये जो गुनाह है ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये हमारी दुआओं को आसमानी मकामों तक पहुंचने नहीं देगा। ये आज तक जो कुछ भी खराबी हुई है ये किसकी वजह से हुई है? गुनाह की वजह से। घराने तबाह हुए हैं गुनाह की वजह से, जिंदगियां बर्बाद हुई हैं गुनाह की वजह से, खुदा का इंसान के साथ ताल्लुक मुनक़ता हुआ किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। इंसान का इंसान से ताल्लुक मुनक़ता हुआ किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। सो बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक है गुनाह। इतना डेंजरस, इतना खतरनाक है कि जो मुतासरा जिंदगियां उन पर तो असरअंदाज होता है, साथ पड़ी हुई चीजों पर भी असरअंदाज हो जाता है। इतना डेंजरस, इतना खतरनाक है। आप पूछें कैसे? आदम और हवा ने गुनाह किया, उनको सजा भी मिली। तीसरी बात, खुदा ने कहा कि तेरी वजह से जमीन क्या हो गई है? गुनाह किसने किया है? आदम और हवा ने। लेकिन असर कहां तक गया है? जमीन भी। अब जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जलाली आमद में, सेकंड कमिंग में आने को है, जिसका तज़किरा मुकाशफा की किताब में किया गया है कि अब नया आसमान, नई जमीन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों नापाक हो चुके हैं। दोनों क्या हो चुके हैं? नापाक हो चुके हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे जलाली अपनी आमद में, तो तब नया आसमान और नई जमीन होगी, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि वहां तो सिर्फ ईमानदारों ने, मुकद्दसीन ने जाना है। मुकद्दसीन हो, जमीन नापाक हो तो कोई फायदा नहीं है, बात बनती नहीं है। सो मुकद्दसीन होंगे। और इसीलिए याद रखें कि अब जब तक हम जमीन पर हैं, हम कमजोरियों के साथ ही हैं, वीकनेसेस के साथ हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद होगी तो तब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। आमीन। और तब ये जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। ये जो हमें कोई चक्कर दिया जाता है ना कि आसमान पे ये मिलेगा, वो कुछ नहीं होने वाला। जमीन की चीजें आसमान पे आप सोच भी नहीं सकेंगे। यीशु मसीह से सवाल किया गया, उन्होंने कहा आसमान पे कोई शादी ब्याह वाला चक्कर नहीं है। उधर औरतें ढूंढते फिरो, मर्द खवातीन ढूंढते फिरें, खवातीन मेकअप ढूंढती फिरें। वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां जलाली, सब जलाली होंगे। सोच ही बदल जाएगी, किसी की सोच ही नहीं रहेगी जिस्मानी।
ना किसी की ख्वाहिश ऐसी खराब होगी मैं ये बन जाऊं मैं वो, वहां तो जाएंगे ही वो जो ईमानदार होंगे, और वहां पे तो सोच ही ऐसी होगी कि वहां पर हमें कुछ भी इस तरह की कोई शराब कोई नशा, मैं तो सुन सुन के हैरान होता हूं कि आसमान को भी समझा जाता है कि ये भी नापाकी है, खराबी है, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा की हुजूरी में इन तमाम चीजों की गुंजाइश ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं इन चीजों के बारे में। फरिश्तगान के ताल्लुक से देखें किस तरह से हर वक्त कुद्दूस कहकर पुकार रहे हैं। आमीन। कुछ हिस्सा बाकी है वो मैंने सोच रखा है कि हम नेक्स्ट इसको सीखेंगे और जानेंगे ताकि हम मजीद इस कलाम को अंडरस्टैंड कर सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।